रामायण भाग 3। जनकपुरी में राम सीता का मिलन और शिव धनुष की अद्भुत कथा। रामायण के भाग 2 में आपने पढ़ा कि कैसे भगवान राम ने गुरु विश्वामित्र के संग वन जाकर राक्षसी ताड़का का वध किया, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों से जग की रक्षा की। अब हम आगे बढ़ते हैं उस दिव्य प्रसंग की ओर जहाँ भगवान राम का मिलन होता है। जनकपुरी सीता से और वे शिवजी का धनुष भंग करके संसार को अपने पराक्रम और मर्यादा का संदेश देते हैं। ताड़का वध और जग रक्षक के पश्चात महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में उन्हें और भी दिव्य ज्ञान प्रदान किया। विश्वामित्र बोले, बस मिथिला के राजा जनक ने शिवजी के धनुष पर एक स्वयंवर रखा है। जो भी उस धनुष को उठा सकेगा वही उनकी पुत्री सीता का वरण करेगा। चलो उस पावन अवसर का साक्षी बने। राम और लक्ष्मण मिथिला पहुंचते हैं। रास्ते में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार भी राम करते हैं, जो एक शाप के कारण पत्थर बनी थी। राम के चरण स्पर्श मात्र से अहिल्या को मुक्ति मिलती है। पूरे मिथिला में राम की महिमा फैल जाती है। राजा जनक स्वयं विश्वामित्र का आदर सत्कार करते हैं। वे राम और लक्ष्मण को देखकर मोहित हो जाते हैं। जनक उनके तेज और सौम्यता को देख चकित होते हैं। वे विश्वामित्र से पूछते हैं, ये दोनों तेजस्वी राजकुमार कौन हैं? क्या ये मानव है या देवता? विश्वामित्र मुस्कुरा कर कहते हैं, ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण। ये यशस्वी और धर्मनिष्ठ राजकुमार है। जनक बोले, तो अब स्वयंवर में हमें आशा है कि कोई योग्य वर मिलेगा। उधर जनक की पुत्री सीता, जो स्वयं एक तपस्विनी स्वभाव की, अत्यंत रूपवती, गुणों से भरपूर थी, उन्होंने पहली बार जब राम को देखा तो मन से उन्हें अपना स्वामी मान लिया। राम भी जब पहली बार पुष्प वाटिका में सीता के दर्शन करते हैं तो उनका मन भी स्थिर हो जाता है। यह मिलन केवल दो आत्माओं का नहीं बल्कि धर्म और करुणा, मर्यादा और ममता का अद्भुत संगम था। कहते हैं उस क्षण फूलों की खुशबू तीव्र हो गई, पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे और ब्रह्मांड में कोई अनुपम लय उत्पन्न हुई। यह राम सीता के पहले मिलन का संकेत था। जनकपुर में रखा गया धनुष भगवान शंकर का था। यह वह धनुष था जिससे भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। अत्यंत भारी और कठोर यह धनुष किसी भी सामान्य या सामान्य पुरुष के उठाने से परे था। राजा जनक ने एक दिन इस धनुष को सीता के खेल में दे दिया था और सीता ने उसे बिना प्रयास के सरका दिया था। तभी राजा जनक ने प्रतिज्ञा की, जो इस शिव धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा उसी से मैं सीता का विवाह करूंगा। अब समय था इस चुनौती को स्वीकार करने का। जनकपुरी में विशाल स्वयंवर सभा सजाई गई। समस्त राजाओं, महाराजाओं और योद्धाओं को आमंत्रित किया गया। सभी का उद्देश्य था शिव धनुष को उठाकर सीता का हाथ प्राप्त करना। सभा में मल्ल युद्ध, संगीत, व्याख्यान आदि का आयोजन हुआ। सभी की निगाहें सीता पर थी और सबकी आशा थी कि कोई वीर इस धनुष को उठाएगा। सभा में असुर राज रावण भी पहुंचा। उसने प्रयास किया लेकिन शिव धनुष को 1 इंच भी नहीं हिला पाया। सभा में हाहाकार मच गया। सभी राजाओं की कोशिश विफल रही। राजा जनक दुखी हो गए। उन्होंने सभा में कहा, क्या पृथ्वी वीरों से रहित हो गई है? कोई भी इस धनुष को नहीं उठा सका। क्या मेरी पुत्री का भाग्य अधूरा रह जाएगा? गुरु विश्वामित्र ने राम से कहा, बस राम, अब समय आ गया है। जाओ और धर्म की मर्यादा को स्थापित करो। राम उठे। वे सीता को एक दृष्टि से देखते हैं जैसे वे संकेत की प्रतीक्षा कर रही हो। फिर वे शिव धनुष के समीप गए। उन्होंने पहले धनुष को प्रणाम किया, फिर सहज भाव से उसे उठाया। सभा में सन्नाटा छा गया। राम ने पूरे संतुलन से धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। जैसे ही वे प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, अचानक एक भारी गड़गड़ाहट हुई और धनुष 2 टुकड़े हो गया। सभा में आकाशवाणी हुई, यह वही युग पुरुष है जो धर्म की पूर्ण स्थापना करेगा। यह ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। ऋषि मुनि जय जयकार करने लगे। सीता ने वरमाला उठाई और श्री राम के गले में डाल दी। यह दृश्य केवल एक विवाह का नहीं था, यह धर्म और प्रेम का अद्भुत बंधन था। राजा जनक अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अयोध्या को संदेश भेजा कि राजा दशरथ मिथिला आए और विवाह संपन्न करें। राजा दशरथ
भरत और शत्रुघ्न के साथ मिथिला आते हैं। जनक और दशरथ एक दूसरे को देखकर गद हो जाते हैं। तब महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र के परामर्श से चारों भाइयों के विवाह इस प्रकार तय होते हैं। राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण का विवाह सीता की बहन उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से। पूरे मिथिला में उल्लास छा जाता है, शहनाइयाँ बजने लगती हैं, सभी नगरवासी दीप जलाते हैं। यह उत्सव कई दिनों तक चलता है। विवाह के पश्चात विदाई और अयोध्या वापसी। विवाह के पश्चात सीता और अन्य बहुएं अयोध्या को विदा होती हैं। जनक जी विदाई के समय अपनी पुत्री सीता को गले लगाकर कहते हैं, पुत्री, अब तेरा धर्म अयोध्या की मर्यादा में जीना है। राम जैसे धर्मनिष्ठ पुरुष के साथ तुझे पूरे जगत को सिखाना है कि एक पत्नी, एक पति, एक व्रत और एक जीवन कैसे जिया जाए। राम सीता अयोध्या लौटते हैं। वहाँ उनका भव्य स्वागत होता है। उपसंहार। रामायण का यह तीसरा भाग न केवल राम और सीता के दिव्य मिलन की कथा है, बल्कि यह बताता है कि धैर्य, योग्यता, मर्यादा और प्रेम, इन 4 स्तंभों पर जीवन टिकता है। राम ने शिव धनुष को तोड़ा, परंतु अहंकार नहीं पनपा। सीता ने राम को चुना, परंतु केवल बाहुबल ने उनके संयम और विनम्रता को देखकर। मुख्य शिक्षाएं। सच्चा प्रेम गुणों से होता है, बाह्य रूप या बल से नहीं। योग्यता और विनम्रता का संगम ही सच्चा चरित्र बनाता है। जो भी कार्य धर्म के अनुरूप हो वह कभी विफल नहीं होता। नारी और पुरुष के बीच सम्मान, आदर, समझ और कर्तव्य ही सफल जीवन का आधार है। जय श्री राम।